नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी बिश्नोई। कल आपके सामने आए थे और हमने कहा था युवा शक्ति के सामने बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। सरकार क्या चीज़ है, क्योंकि जो हमारे यहाँ वोट परसेंटेज है वो 18 से 35 साल के जो युवा हैं उनका कम से कम 25% वोट है। इसलिए सरकार को उनके सामने झुकना ही पड़ा। दूसरी चीज़, जब हौसले आदमी के बुलंद हों तो उसके सामने झुकना ही पड़ता है। जो लड़ाई वो लोग लड़ रहे थे वो एक लड़ाई न्याय की लड़ाई थी, वो लड़ाई एक जायज लड़ाई थी और उनकी जो मांगे थी हमने कल भी कहा था कि जायज हैं। इसमें मंत्री का इस्तीफा एक बहुत छोटी सी चीज़ है। सरकार को समझना होगा कि जो हमारे युवा हैं, जो आगे का भविष्य है, उनकी हमें बातें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये सरकार ने इस्तीफा तो हुआ लेकिन बहुत देर कर दी। कहा जाता है जब चिड़ियां चुग गई खेत फिर पछताए का होता है। तो अब क्या है कि आंदोलन बहुत उग्र रूप ले चुका है। उनकी अभी 1 करोड़ जो बच्चों की मौतें हुई हैं, जिन्होंने सुसाइड किया है, उनको 1 करोड़ देने की मांग है। उन पे जो बर्बरता पूर्वक पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, उन पर जो लड़कियों पर गलत ढंग से पीटा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं, उनका कहना है कि उनको भी न्याय मिले, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सख्त से सख्त। ये भी मांग उनकी कोई नाजायज मांग नहीं है। अब देखना ये होगा कि जो सीजेपी है, क्या ये अपने पथ से भटकती तो नहीं है। कोई राजनीतिक दल तो इसमें आकर उस दल की छांव के नीचे ये आ जाए और उस छांव में पनपने लगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये आंदोलन का जो इनका स्वरूप था और जो इतने दिन की इनकी तपस्या थी वो तपस्या भंग हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण रहते हुए किस दिशा में जाता है। क्या बच्चों के लिए सरकार पर ये भी दबाव बना पाएंगे जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएं, पेपर लीक दोबारा ना हो। तीसरा, जिन बच्चों पर मुकदमे किए गए हैं वो सारे मुकदमे वापस हों और सरकार उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते हुए बात करे और उस बात का निष्कर्ष ये हो कि जो बच्चे हैं उनकी जो जायज मांगे हैं वो उनकी सुनी जाए और उसको वो किया जाए। कल ये ना हो कि धर्मेंद्र प्रधान का आज तो इस्तीफा ले लिया गया है, 1 हफ्ते बाद उनको इससे अच्छे पद पर फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। सरकार का डिस्क्रिप्शन है, कर सकती है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है। आज जो हुआ है वो बहुत एक खुशी की बात है। कल हमने अपने कार्यक्रम में कहा था कि युवा शक्ति के सामने सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार का, लेकिन बस सरकार ने देर करके इस निर्णय को लिया। उसका नतीजा ये हुआ, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जितने भी प्रदेश थे वहां का युवा चलने लगा, जागृत होने लगा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हम लोग सोशल मीडिया को कभी कभी ये लेते हैं कि ये नेगेटिव उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने वो अलग को जगाए रखा। जब जैसे क्रांति हुई थी तो एक अखबार लोग एक पन्ना छाप के उस अलग को जगाते थे। आज जो सोशल मीडिया ने काम किया है वो बहुत सराहनीय कार्य है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इससे आगे कोई ऐसी गलतियां ना हो, उसका संज्ञान लेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं विदा। नमस्कार।